नमस्कार दोस्तों, मैं समीर। मेरे YouTube चैनल टेक्निकल रामसन में आपका सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ATS के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ATS क्या होता है? ATS मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। तो दोस्तों, ये ATS कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे कि आपका जहाँ पे क्रिटिकल लोड है वो लोड बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, वहाँ पे ATS का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ATS के लिए दो चीजों की जरूरत है। जैसे कि सोर्स 1 रहता है उसका, तो वहां पे एक यूपीएस की जरूरत है, और सोर्स 2 जो है वहां पे दूसरे यूपीएस की जरूरत है। तो दोस्तों, ATS आपको जोड़ने के लिए दो यूपीएस की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको जो दो यूपीएस है वो दो सेम कैपेसिटी के होने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो यूपीएस है आपके लोड के हिसाब से होने चाहिए। अगर आपका लोड यूपीएस के लिमिट में अंदर है तो आप आपके हिसाब से, लोड के हिसाब से आप यूपीएस जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका ये जो ATS है ना, इसका जो ट्रांसफर टाइम है बहुत ही कम है, जैसे कि बिलो 4 मिली सेकेंड है। तो ये जो ATS है, जब चेंज ओवर होता है, एक यूपीएस का लोड दूसरे यूपीएस के ऊपर जाता है, तब ये आपका लोड बंद नहीं होता है। तो दोस्तों, ये खासकर जहां पे क्रिटिकल लोड है वहां पे इसका यूज होता है। तो दोस्तों, ये ATS जोड़ने के लिए आपको दो यूपीएस की जरूरत है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं ATS का ओवरव्यू। ATS कैसे बना हुआ है, क्या हुआ है, कैसे उसका कनेक्शन है, वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो मैंने बोला था वो ATS ये है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहले दोस्तों इसका दो इंडिकेशंस लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पहला लोड ऑन सोर्स 1 और लोड ऑन सोर्स 2। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है? तो पहले इसका दोस्तों हम लोग कनेक्शन जानते हैं, कनेक्शन कैसे होता है। उसके बाद में उसका लोड ऑन सोर्स 1 और लोड ऑन सोर्स 2, इसका मैं वर्किंग कैसे होता है वो बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसका कनेक्शन है। कनेक्शन के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंदर कनेक्शन बना हुआ है। अंदर से जो कनेक्शन बाहर आया हुआ है उसका टर्मिनेशन यहाँ पे हुआ है, ये स्ट्रिप के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सोर्स 1 है। तो सोर्स 1 जो है वो सिंगल फेज है, इसके लिए यहाँ पे फेज न्यूट्रल लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये जो ATS है इसका केवीए रेटिंग है 10 केवीए का है, सिंगल फेज इनपुट सिंगल फेज आउटपुट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सोर्स 1 लिखा है। तो दोस्तों, ये जो सोर्स 1 है ये दोस्तों मास्टर है। तो ये जो मास्टर है ना, इसके ऊपर कंटिन्यूस लोड चलता रहेगा। और जो दूसरा सोर्स 2 जो लिखा है ये भी दोस्तों सिंगल फेज है, और इसके लिए यहाँ पे फेज न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये सोर्स 2 है। तो ये सोर्स 2 कब काम करेगा वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहला तो है सोर्स 1। यहाँ पे सपोज हम लोग एक यूपीएस का सप्लाई जोड़ देंगे तो ये आउटपुट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे हमारा दूसरे यूपीएस का भी यहाँ पे सप्लाई एज ए स्टैंड बाय के तौर पे रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई आके रुक जाता है। और दूसरी बात है कि जब सोर्स 1 फेल हो जाता है तो सोर्स 2 पे चला जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे वर्किंग उसका, यहाँ पे देखिए सोर्स 1 फेल हो जाता है तो सोर्स 2 पे चला जाता है। जब सोर्स 1 है चालू तो आपको आउटपुट मिलेगा, जब सोर्स 2 चालू हो जाएगा तब आपको आउटपुट मिलेगा। तो उस केस में सोर्स 1 फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जब सोर्स 1 अगर आपका चालू है और सोर्स 1 के ऊपर आपका आउटपुट चालू है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड ऑन सोर्स ये इंडिकेशन चलता रहेगा। ये है इसका वर्किंग। तो दोस्तों अभी देखिए, सोर्स 1 समझो हमारा फेल हो गया और लोड गया सोर्स 2 यूपीएस के ऊपर। तो यहाँ पे दूसरा यूपीएस है हमारा सोर्स 2। तो ये जब जलेगा, मतलब ये जब एक्टिवेट हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे लोड ऑन सोर्स 2 का इंडिकेशन एक्टिवेट हो जाएगा, और लोड ऑन सोर्स 1 जो है वो बंद रहेगा उस केस में। दोनों में से दोस्तों
दोनों में से कौन सा एक जलेगा, दोनों एट ए टाइम नहीं जलेंगे। तो दोस्तों ये है एटीएस का वर्किंग। और दोस्तों इसके अंदर हम लोग दिखाते हैं आपको कि इसका कैसा अंदर का बना हुआ है, इसका डिजाइन कैसे हुआ है। देखिए दोस्तों अंदर का ये जो है ना एससीआर मॉड्यूल लगे हुए हैं इसको, और ये इसका ड्राइवर वगैरह है, ड्राइवर सर्किट, कंट्रोलिंग सर्किट एक ही बोर्ड में है इसका पूरा। और दूसरा उसको सप्लाई के लिए यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये एससीआर मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों अंदर का इसे इसका पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे साइड में इसको देखिए एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो कि ठंडा रखेगा इसको या अंदर की हीट बाहर निकालेगा, तो इसके लिए ये बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका दो इंडिकेशन जो मैंने सोर्स 1 सोर्स 2 जो बताए थे, ये इंडिकेशन अंदर से लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये एटीएस ऐसा है। और दोस्तों ये एटीएस जहाँ पे आपका क्रिटिकल लोड है तो वहाँ पे 2 यूपीएस के बीच में ही एटीएस लगता है, और दोनों यूपीएस एट ए टाइम रन होते हैं, लेकिन कौन से एक यूपीएस के ऊपर आपका लोड रहता है। समझो आपका सोर्स 1 है तो सोर्स 1 के ऊपर आउटपुट दे देगा। अगर आपका सोर्स 1 फेल हो जाता है तो आपका सोर्स 2 पे आउटपुट दे देगा। एट ए टाइम दोनों सप्लाई अंदर नहीं जाते हैं, सिर्फ एक कौन सा तो यूपीएस का सप्लाई अंदर चला जाता है। और दोस्तों ये सिस्टम एज अ स्टैंड बाय करके काम करती है। और दूसरा है कि दोस्तों यहाँ पे आपका स्विचिंग टाइम बहुत ही कम रहता है। जैसे कि सोर्स 1 है तो सोर्स 1 अगर आपका फेल हो गया तो सोर्स 2 पे जब यूपीएस लोड चला जाता है तो दोस्तों यहाँ पे बिलो 4 मिली सेकेंड का ट्रांसफर टाइम रहता है। तो आपका कितना भी क्रिटिकल लोड रहेगा तो भी आपका दोस्तों वहाँ पे बंद नहीं होता है। तो ये दोस्तों एक इक्विपमेंट है जो कि जहाँ पे क्रिटिकल लोड है वहाँ पे लगाना चाहिए। और दोस्तों मैं एक आपको बताता हूँ, अगर आपको ये एटीएस यानी ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच के अगर आपको ज़रूरत रहेगी, आपको अगर ये स्विच चाहिए तो दोस्तों मेरे कमेंट सेक्शन में आप आपका डिटेल्स दे दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा तो बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं नए नए वीडियो डालते रहता हूँ। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो आपके पास पहला पहुंचे उसके लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे नए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।